ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 17वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 12। श्लोकों में हम श्रद्धा भावना का विषय इस टॉपिक को समझ रहे हैं और इसके पीछे हमने स्वभाव अनुसार मनुष्यों को किस तरह से अलग अलग प्रकार का भोजन प्रिय होता है उन बातों को समझा है। और अध्याय 17 का श्लोक नंबर 11 में हमने सात्विक यज्ञ सेवा किसे कहा जाता है उसे भी समझा है। आज के क्लास का श्लोक है 12वां श्लोक। इसमें रजोगुनी सेवा किसे कहा जाता है, राजसी सेवा किसे कहा जाता है, उसके बारे में स्पष्ट किया है। आज का श्लोक है अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। श्लोक दोबारा। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। श्लोक का संधि विच्छेद है अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि च एव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि च एव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। शब्दों के अर्थ है तू अर्थात किंतु, भरत श्रेष्ठ अर्थात हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, फलम अर्थात फल का लक्ष्य लेकर, अभिसंधाय अर्थात फलम अर्थात फल का, अभिसंधाय अर्थात लक्ष्य लेकर, चैव अर्थात ऐसे ही, च एव उसे ही चैव लिखा है, चैव अर्थात ऐसे ही, दंभार्थमपि अर्थात अभिमानार्थ भी, यत अर्थात जो, इज्जते अर्थात की जाती है, तम अर्थात उस, यज्ञम अर्थात यज्ञ सेवा को, राजसम अर्थात रजोगुनी सेवा, विधि अर्थात जान। शब्दों के अर्थ दोबारा। तू अर्थात किंतु, भरत श्रेष्ठ अर्थात हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, फलम अर्थात फल का, अभिसंधाय अर्थात लक्ष्य लेकर, चैव अर्थात ऐसे ही, दंभार्थमपि अर्थात
अभिमानार्थ भी यत अर्थात जो इज्जतें अर्थात की जाती है, तम अर्थात उस, यज्ञम अर्थात यज्ञ सेवा को, राजसम अर्थात रजोगुनी सेवा, विद्धि अर्थात जान। श्लोक का अर्थ है, किंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, इस पुरुषोत्तम संगमयुगी जीवन में ही फल का लक्ष्य लेकर ऐसे ही सांसारिक अभिमानार्थ भी जो यज्ञ सेवा समाज में अपना बड़प्पन दिखाने के लिए की जाती है, उस यज्ञ सेवा को द्वैतवादी द्वैत्यों की कर्मेंद्रिय प्रधान रजोगुनी सेवा जान। जैसे 11वें श्लोक में हमने समझा है, फल की कामना न रखने वाले और श्रीमत रूपी गीता विधान द्वारा भली भांति समझा हुआ यज्ञ सेवा ही करना है, यज्ञ सेवा करना ही कर्तव्य है, अनिवार्य है यज्ञ सेवा करना, ऐसे मान करके जो निश्चय पूर्वक यज्ञ सेवा का कार्य किया जाता है वो सात्विक सेवा है। अर्थात सात्विक सेवा में मूल बात बताई श्रीमत अनुसार, दूसरी बात बताई कर्म फल का त्याग करके जो सेवा की जाती है, और यज्ञ सेवा जो है सात्विक सेवा मानी जाती है। और यहाँ पर आज के श्लोक में जो बताया हुआ है रजोगुनी सेवा, इसमें ठीक सत्वगुनी सेवा से विपरीत बात बताई है पुरुषोत्तम संगम युग में ही, क्योंकि वास्तविक सेवा कार्य जो है भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तब, अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग में ही होती है। और इस पुरुषोत्तम संगम युग में फल का लक्ष्य लेकर और सांसारिक अभिमानार्थ अर्थात समाज में मान मर्तबा हो, मान शान की प्राप्ति हो, इस तरह से अपना बड़प्पन दिखाने के लिए जो सेवा की जाती है, उस यज्ञ सेवा को रजोगुनी सेवा कहा जाता है। और इसमें मूलतः बताया है कि कर्मेंद्रियों को प्रधानता दी जाती है, तो वो रजोगुनी सेवा है। तो श्लोक में मुख्यतः राजसी सेवा के लिए बताया है। पुरुषोत्तम संगम युग में जो यज्ञ सेवा का कार्य किया जाता है, तो उस समय विशेषतः कर्म फल की अपेक्षा रखी जाती है, अर्थात सेवा की तो उसके रिजल्ट की अपेक्षा रखते हैं। दूसरा, समाज में मान मर्तबा कमाने की इच्छा रखते हैं। और तीसरा, कर्मेंद्रियों को प्रधानता दी जाती है। इसी तरह से यहाँ पे और भी ऐसे श्लोक है जिसमें रजोगुनी सेवा तो नहीं, लेकिन राजसी कर्म किसे कहा जाता है उसके बारे में स्पष्ट किया हुआ है। जैसे 17वें अध्याय का श्लोक नंबर 21, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 21 में भी राजसी कर्म अर्थात राजसी दान के लिए बताया है, कर्म फल की अपेक्षा रखी जाती है। इसी तरह से अध्याय 18 का श्लोक नंबर 24, इसमें भी राजसी कर्म की बात जहाँ आई हुई है, तो यहाँ भी फल की इच्छा रखने वाले और अहंकार पूर्वक बड़े परिश्रम पूर्वक जो कार्य किया जाता है तो राजसी कहा जाता है। तो यहाँ रजोगुनी अर्थात राजसी जहाँ भी आया हुआ है उल्लेख भगवत गीता में, वह फल की अपेक्षा और कर्मेंद्रियों को प्रधानता देकर के जो मेहनत की जाती है उसे राजसी कहा जाता है।
जैसे श्लोक में बात आई है, द्वैतवादी दैत्यों की कर्म प्रधान रजोगुनी सेवा, अर्थात द्वापर युग से, क्योंकि सतयुग त्रेता युग में तो आत्मिक स्थिति होती है, तो वहां तो मन की अवस्था ऊंची उठी हुई है, जिस कारण से कर्मों की आवश्यकता नहीं होती है देवताओं को, जो कि हमने अध्याय 3 में श्लोक नंबर 17-18 में जो बात बताई हुई है, उसमें स्पष्ट किया हुआ है तीसरे अध्याय में कि देवताओं को कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन, अर्थात जिन्हें आत्मिक स्थिति के द्वारा कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मिक स्थिति के द्वारा उनके सब कर्म स्वतः ही हो जाते हैं। लेकिन द्वापर युग में इसके ठीक विपरीत हो जाता है, क्योंकि द्वापर युग में देहभान आता है, रजस रजोगुण शुरू हो जाता है, और तब से देहभान बढ़ता है तो कर्मेंद्रियों को महत्व दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसी तरह से पुरुषोत्तम संगम युग में भी, शूटिंग पीरियड में भी, जहां देहभान से युक्त ऐसी सेवा की जाती है तो उसे रजोगुनी सेवा कहा जाता है, जिसके लिए बताया हुआ है कर्मेंद्रियों को प्रधानता देने वाली सेवा। इसी तरह से अध्याय 18 का श्लोक नंबर 27 में भी ये बात बताई हुई है। इसी तरह से अध्याय 18 का श्लोक नंबर 27 में भी रजोगुनी कर्ता, उसमें भी ये बात बताई है, कर्म फल की इच्छा रखने वाला, लोभी, दूसरों को दुख देने वाला। यहाँ हम ये सारे श्लोक केवल रजोगुण का जहाँ उल्लेख आया है उस प्रसंग में बता रहे हैं। बाकी रजोगुनी सेवा की जो बात है वो आज के श्लोक में केवल है। बाकी जहां जहां राजोगुण या राजसी की बात आई है तो वह हर जगह पे कर्मेंद्रियों को प्रधानता देना, कर्म फल की इच्छा रखना, इस तरह की बातों को ही बताया हुआ है। तो आज के श्लोक में मुख्य बात यही बताई है, रजोगुनी सेवा किसे कहा जाएगा। तो यह क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में पुरुषोत्तम संगम युग में रजोगुनी सेवा का रिजल्ट बताया, कर्म फल की अपेक्षा रखना, अर्थात यज्ञ सेवा की तो उसके रिजल्ट की अपेक्षा रखते, और रिजल्ट किस तरह का, तो आगे उसे स्पष्ट किया है, सांसारिक अभिमानार्थ यज्ञ सेवा समाज में अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, अर्थात सेवा की तो उसके रिजल्ट में मान मर्तबे की अपेक्षा होती है, कोई ना कोई वस्तु वैभव के प्राप्ति की अपेक्षा होती है, भौतिकता की प्राप्ति की अपेक्षा वास्तव में यही है रजोगुनी सेवा है, क्योंकि फल का लक्ष्य लेते हैं और भौतिक प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। सांसारिक अभिमानार्थ अर्थात मान मर्तबा कमाने की बात, तो इसीलिए ही ये रजोगुनी सेवा है। और द्वापर युग से कर्मेंद्रियों को प्रधानता दी जाती है, तो पुरुषोत्तम संगम युग में भी मेले मला खड़े करना, कॉन्फ्रेंस करना, कर्मेंद्रियों की भागदौड़ को महत्व देना, जबकि मुरली और अव्यक्तवाणियों में इस बात को समझाया हुआ है, मनसा वाचा और कर्मना, ये तीनों सेवाएं एक साथ होनी चाहिए। अर्थात वाचा सेवा की तो देहभान आता है, जैसे हमने इसके पीछे के श्लोक में जो पॉइंट समझा था, सेवा करते करते गुस्सा आ जाता है तो उल्टा सुल्टा बोल देते हैं, तो वो भी कर्मेंद्रियों को प्रधानता देना हुआ, देहभान आया, तो उससे सेवा पर इस तरह से विकारों का प्रभाव पड़ता है। तो ये कर्मेंद्रियों की प्रधानता वाली जो सेवा है वो रजोगुनी सेवा कही गई है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। अभी आगे श्लोक का उच्चारण।
अध्याय 17 का 12वां श्लोक। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञो विद्धि राजसम्। तो भरत श्रेष्ठ फलम अभिसंधाय, किंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, फल का लक्ष्य लेकर, चैव दंभार्थम अपि यत इज्यते, ऐसे ही अभिमानार्थ भी जो की जाती है, तम यज्ञम राजसम विद्धि, उस यज्ञ सेवा को रजोगुणी सेवा जान। तो भरत श्रेष्ठ फलम अभिसंधाय चैव दंभार्थम अपि यत इज्यते तम यज्ञम राजसम विद्धि। भावार्थ, किंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, इस पुरुषोत्तम संगमयुगी जीवन में ही फल का लक्ष्य लेकर, ऐसे ही सांसारिक अभिमानार्थ भी जो यज्ञ सेवा समाज में अपना बढ़प्पन दिखाने के लिए की जाती है, उस यज्ञ सेवा को द्वैतवादी दैत्यों की कर्मेंद्रिय प्रधान रजोगुणी सेवा जान। अध्याय अध्याय 17 का 12वां श्लोक। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञो विद्धि राजसम्। तो भरत श्रेष्ठ फलम अभिसंधाय, किंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, फल का लक्ष्य लेकर, चैव दंभार्थम अपि यत इज्यते, ऐसे ही अभिमानार्थ भी जो की जाती है, तम यज्ञम राजसम विद्धि, उस यज्ञ सेवा को रजोगुणी सेवा जान। तो भरत श्रेष्ठ फलम अभिसंधाय चैव दंभार्थम अपि यत इज्यते तम यज्ञम राजसम विद्धि। भावार्थ, किंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, इस पुरुषोत्तम संगमयुगी जीवन में ही फल का लक्ष्य लेकर, ऐसे ही सांसारिक अभिमानार्थ भी जो यज्ञ सेवा समाज में अपना बढ़प्पन दिखाने के लिए की जाती है, उस यज्ञ सेवा को द्वैतवादी दैत्यों की कर्मेंद्रिय प्रधान रजोगुणी सेवा जान। अध्याय श्लोक में जो वाक्य आया हुआ है भावार्थ में, द्वैतवादी दैत्यों की कर्मेंद्रिय प्रधान रजोगुणी सेवा। तो इसमें रजो प्रधानता या रजोगुणी सेवा किसे कहा जाता है, कर्मेंद्रियों को किस तरह प्रधानता दी जाती है, उस संबंध में पॉइंट में बताया है। VCD नंबर 2713, VCD नंबर 2713, 28 मिनट 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। रजोगुणी नाका का मतलब है भगवान ने जो ज्ञान सुनाया उसको वो ब्रह्मा पूरा समझ, अरे भाई पूरा समझ नहीं सका। न समझने के कारण क्या हुआ है, वो ब्रह्मा ने बस कर्म करना शुरू कर दिया। क्या क्या कर्म करना शुरू कर दिया? कर्म इंद्रियों से कर्म होते हैं ना, तो वो कर्म इंद्रियों से जो कर्म होते हैं, ज्ञान इंद्रियों की बात नहीं, कर्म इंद्रियों से जो कर्म होते हैं, भाग दौड़ करना। क्या ये प्रोजेक्टर शो बनाना, भाग दौड़ करो, प्रोजेक्टर दिखाओ, ये प्रदर्शनी करो, जड़ चित्रों की प्रदर्शनी, ये भाग दौड़ करो, ये मेला मला खड़ा करो, ढेर सारे स्टॉल लगाओ चित्रों के और उनमें मेले मला खड़े करो। क्या करो? समझा? ये योग शिविर बनाओ, ये कॉन्फ्रेंस करो। अरे भाई ये कॉन्फ्रेंस कहां से सीख ली ब्रह्मा वाली आत्मा ने? है ये सारा 69 के बाद शुरू हुआ या पहले? अरे ये चित्र जो जड़ चित्र हैं 69 से पहले ही बनना शुरू हो गए थे या बाद में शुरू हुए? जाड़ का चित्र है?
लक्ष्मी नारायण का चित्र है, त्रिमूर्ति का चित्र, गोले का चित्र नहीं था। हाँ। चल तो वो जड़त्वमयी बुद्धि होने के कारण उन्होंने जड़ चित्रों की प्रदर्शनी, मेले, मलाखड़े, कॉन्फ्रेंस करके वो अपना जो थोड़ा बहुत ज्ञान समझा वो सुनाना शुरू कर दिया। तो समझा। आगे है श्लोक में जो बात आई है सांसारिक अभिमानार्थ, अर्थात इस दुनिया का मान मर्तबा कमाने के लिए, समाज में अपना बड़प्पन दिखाने के लिए जो सेवा की जाती है, तो उस प्रसंग में यहाँ बताया है जैसे जोनल इंचार्जेस या सेंटर इंचार्जेस इस तरह से कोई ना कोई प्रकार से पद का मान मर्तबा लेते हैं। तो इस बात के लिए इस पॉइंट में स्पष्ट किया है। वार्तालाप नंबर 185, डिस्कशन नंबर 185। तो बच्चों को भी बाबा ऐसे इस यज्ञ में कोई जोनल इंचार्जेस बन के बैठते हैं, कोई सेंटर इंचार्ज बन के बैठते हैं, कोई मेला मलाखड़ों के इंचार्ज बन के बैठते हैं। ये प्राप्ति ऊंची है या जो शिव बाबा प्राप्ति कराते हैं वो ऊंची है? ये तो अल्पकाल की प्राप्तियां हैं। अल्पकाल की प्राप्ति में मान मर्तबे में बुद्धि नहीं जानी चाहिए, उसमें अहंकार आता है। क्या ये कुर्सी मिल गई, वो कुर्सी मिल गई, वो अहंकार की चीज लेना ठीक नहीं है। प्रभुता पाए काहे मदनाही, कोई प्रकार की इस दुनिया की प्रभुता मिल जाएगी, बस अहंकार में उल्टे पलटे काम होते रहेंगे, 100 गुना बोझा आत्मा के ऊपर चढ़ता रहेगा। अगला पॉइंट है पुरुषोत्तम संगम में कर्म फल का लक्ष्य लेकर जो यज्ञ सेवाएं की जाती है। तो इस प्रसंग में यहाँ कर्म फल को भोगना अर्थात क्या, उसे स्पष्ट किया है उदाहरण सहित। वार्तालाप नंबर 357, डिस्कशन नंबर 357, 1 आवर 4 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। वाले हैं और उनसे भी ज्यादा फ्री है, ऐसा कहते हैं, ऐसा लिखा है। इसका मतलब क्या है? कर्म किया, और जो हमने कर्म किया मान लो ईश्वरीय सेवा ही की, और उसका फल हम इसी जीवन में चाहते हैं। इस करोड़पति की हमने सेवा की, वो ज्ञान में निकल आया, अब वो हमारे लिए सेंटर बना दे, मिनी मधुबन बना दे, हम उसमें जाकर के इंचार्ज बने। तो कर्म फल यही लेने की इच्छा कर ली, गलत काम किया या अच्छा काम किया? गलत काम किया। कर्म फल को त्याग करना ये अच्छी बात है। इस जीवन में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें जो पाना था सो पा लिया, उसको कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा। वो ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, वो बेसिक नॉलेज वाले प्रिय नहीं है। ये एडवांस नॉलेज में भी जो यहाँ धन्ना सेठ बन करके आगे चल के बैठ जाएंगे, ऊंची ऊंची गद्दियां जमा के बैठ जाएंगे, क्योंकि बेसिक वालों से एडवांस वाले आगे जाएंगे या पीछे रहेंगे? वो तो उनके भी बाप है। लेकिन इसी जीवन में पुरुषार्थ करना और इसी जीवन में मान मर्तबा ले लेना, ये ज्ञानी तू आत्मा की निशानी है क्या? है? हाँ, उसका अंतिम जो अंजाम होगा वो होगा डूबी जा डूबी जा, सब मान मर्तबा मिट्टी में मिल जाएगा। उस हिसाब से नंबरवार सब फेल हो जाते हैं। छुपा रुस्तम बाद में खुले।
इसलिए बोला ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। कर्म फल को भोगने वाला प्रिय नहीं है। तो इस तरह से श्लोक में रजोगुनी सेवा की बातें जो आई है वो हमने यहाँ पॉइंट में इस तरह समझी। एक तो कर्म फल भोगना नहीं चाहिए सेवा में, और उसका उदाहरण हमने समझा किसी की सेवा की तो उससे रिजल्ट की अपेक्षा रखते हैं, तो ये है इसी समय में कर्म फल को भोगना और सांसारिक मान मर्तबे की अपेक्षा रखना। और रजोगुनी सेवा अर्थात कर्मेंद्रियों को प्रधानता दी जाती है, और उसका मतलब है कि मेले मलाखड़े कॉन्फ्रेंस ऐसे कर्मेंद्रियों की भागदौड़ की सेवा को ही ज्यादा महत्व देना। ये सारी बातें रजोगुनी सेवा से कनेक्टेड है। और जैसे कि बाहर की दुनिया में भी जो यज्ञ सेवाएं की जाती है तो उसमें भी कोई ना कोई प्राप्ति की हेतु ही यज्ञ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो रिजल्ट की अपेक्षा रखते हैं। निस्वार्थ भावना से कोई भी सेवा कर्म नहीं किया जाता। तो इसीलिए द्वापर युग से दुख बढ़ा तो ये फल की अपेक्षाएं बढ़ने लगी। इसीलिए कर्म के फल को भोगते हैं, तो ऐसा लक्ष्य लिए हुई सेवा को राजसी सेवा कहा गया है। ये श्लोक के लिए पॉइंट। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए है 13वें अध्याय का 30, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 30। प्रकृति और पुरुष, इस विषय में हमने अभी तक के श्लोकों में इस बात को समझा है। पहले तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना चाहिए, ये 13वें अध्याय में मुख्य बात समझाई जा रही है। और क्षेत्र क्षेत्र गयो ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम, ऐसे अध्याय 13 में जो बात आई हुई है, क्योंकि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है यही सच्चा ज्ञान है, तो उन दोनों को जानना चाहिए। और इसी प्रसंग में हमने किस तरह से अर्जुन रथ को उनकी स्थिति उनके गुणों के साथ जानना चाहिए उसे भी समझा। और प्रकृति और पुरुष, इस टॉपिक में भी हमने इस तरह से समझा है, जो प्रकृति और पुरुष इन दोनों को भी जान लेता है वो आत्मिक स्थिति का आचरण करता हुआ इस दुखी संसार में वापिस नहीं आता है। और जो इस तरह से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही ये सृष्टि निर्माण होती है, सारे जड़ जंगम प्राणी निर्माण होते हैं, इस बात को जानता है। और जान करके समान भाव से योग ऊर्जा द्वारा विनाश काल में जो परम ब्रह्म परमेश्वर सब में स्थित है, वैसे जो देखता है कि भगवान की याद की ऊर्जा सब में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समाई हुई है, ऐसे जो देखता है सो ठीक देखता है। और ऐसे समझ करके कि सब में याद की शक्ति द्वारा ईश्वर भगवान निवास करते हैं या सब में याद की शक्ति भरी हुई है, ऐसे समझ करके जो मन से अपने संकल्पों से अपनी आत्मा का घात नहीं करता है, आत्मा को पतन की ओर जाने नहीं देता, अर्थात ही आत्मिक स्थिति में टिकता है, ऐसा आचरण करता है, और फिर विष्णु रूप वैकुंठ की परम गति को पा लेता है। आत्मिक स्थिति में अर्थात आत्मा जो है वो मूल रूप में अकर्ता है, और प्रकृति के कनेक्शन में आने से ही आत्मा हूबहू जैसे रिपीटेशन करते हैं अपने कर्मों का, ऐसे जो मानता है अपनी आत्मा को अकर्ता मानता है, और प्रकृति के अनादि निश्चित स्वभाव द्वारा ही सब कार्य होते हैं, ऐसे जो देखता है सो ठीक देखता है। इस तरह से हमने अभी तक के श्लोकों में समझा है। अभी आज के क्लास का रिवीजन का श्लोक है अध्याय 13 का श्लोक नंबर 30, 30वां श्लोक। श्लोक है
यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। श्लोक दोबारा। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। अर्थात जब प्राणियों की आकृति में भिन्नता को सृष्टि के एक बीज आदम में उपस्थित विराट पुरुष को देखता है और उससे ही सृष्टि के अनेक धर्मों के विस्तार को जानता है, तब उसे समूचे विश्व की हर प्रकार से समर्पित ऊर्ध्वमुखी साक्षात परम ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो श्लोक में इस तरह से इस बात को स्पष्ट किया है, जब प्राणियों की आकृति में भिन्नता को सृष्टि के एक बीज आदम में उपस्थित विराट पुरुष को देखता है। अर्थात इस सृष्टि में तो ढेर वैरायटी प्राणी है, आत्माओं की संख्या तो करोड़ों की तादाद में है। तो इन प्राणियों की जो आकृति है शारीरिक, वो तो भिन्न भिन्न है, और इस सारी ही जो भी आत्माएं हैं वो एक बीज में उपस्थित विराट पुरुष को देखता है। अर्थात ये सारी आत्माएं उस विराट पुरुष में समाई हुई होती है और उसी से ही, अर्थात उस बीज से ही सृष्टि के अनेक धर्मों के विस्तार को जानता है। उनसे ही सारे सृष्टि का विस्तार होता है। इस बात को जो जानता है, उन्हें ऊर्ध्वमुखी साक्षात परम ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। तो श्लोक में इस तरह से इस बात को स्पष्ट किया है कि एक तो सारे प्राणी जो है वो एक विराट पुरुष में ही समाये हुए हैं और उन्हीं से ही सारे धर्मों का विस्तार होता है। ऐसे जो मानते हैं तो उन्हें ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। अब श्लोक में जो बात आई है कि सभी प्राणी एक में ही स्थित है, इस प्रसंग में अध्याय 4 का श्लोक नंबर 35, इसमें भी इसी तरह की एक बात आई हुई है कि जिस पांडवपति जगत पिता को जानकर फिर से इस संसार में अल्पकालीन संबंधियों के मोह को तू नहीं पाएगा, फिर तो जिस जगत पिता की देह रूप लिंग जैसी हीरा जैसी आत्मा में समस्त प्राणियों को बुद्धि नेत्र से मुझ बीज रूप अव्यक्त लिंग में ही स्पष्ट देखेगा। तो इसमें बताया है कि जो इस तरह से जान लेता है कि एक जगत पिता में ही, जो कि परम ब्रह्म का स्वरूप है, उनमें ही सारी सृष्टि समाई हुई है, सारे सृष्टि वृक्ष का विस्तार होता है, ऐसे जानने वाला फिर देह के संबंधियों के मोह में नहीं पड़ता है। ऐसे ही अध्याय 6 का श्लोक नंबर 30 में भी इस बात को बताया हुआ है, थोड़ा अलग शब्दांकनों में, कि जो प्रेमी जैसा सर्वत्र मुझे देखता है और बीज में वृक्ष जैसा मुझे शिव बाबा में ही सबको देखता है और फिर मेरे से दूर नहीं होता और मैं उससे कभी अदृश्य नहीं होता। अर्थात जो भगवान के लिए, जो भगवान का साकार स्वरूप है, उसमें ही सब कुछ देखता है, तो भगवान उससे कभी भी दूर नहीं होता। जो आज के श्लोक में प्रसंग आया है, उन्हें परम ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। इसी तरह से आगे
सभी प्राणी एक में स्थित है, इस प्रसंग में हमने अध्याय 11 का श्लोक नंबर 7 भी देखा है, जिसमें बताया है कि मेरे इस, अर्थात भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, मेरे इस बीजरूप बाप महादेव आदम की देह में जड़ और चेतन सहित संपूर्ण जगत को एक ही जगह में स्थित देख लो, और अन्य कुछ भी देखना चाहते हो तो भी देख लो। तो यहाँ भी सारा जो जगत है उस एक में समाया हुआ है, जो बताया प्राणियों की भिन्नता को सृष्टि के एक बीज आदम में विराट पुरुष में स्थित देखता है। ऐसे ही अध्याय 11 का श्लोक नंबर 13 में भी यहाँ जैसे आज के 13वें अध्याय के 30वें श्लोक में बात आई है, सृष्टि के अनेक धर्मों के विस्तार को जानता है। अर्थात सारी जितनी भी मनुष्य सृष्टि की आत्माएं हैं, वो मनुष्य सृष्टि के पिता, वो अर्जुन आदम, वही जो विराट रूप धारण करते हैं, वही परम ब्रह्म भी बनते हैं। तो उनसे ही सारे धर्मों का विस्तार होता है। इसी बात के लिए यहाँ अध्याय 11 का श्लोक नंबर 13 में ये बात स्पष्ट है कि देवादिदेव के उस शरीर में अनेक रूपों में दाई बाई ओर के विधर्मियों स्वदेशियों में बटे हुए संपूर्ण 7 अरब के जगत रूपी अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष को एक बीज आदिदेव में समूचा स्थित देखा। अर्थात दाई बाई अर्थात लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट जितने भी धर्म है, वो सारे ही धर्म इस एक में ही समाये हुए हैं। इस बात को यहाँ स्पष्ट किया हुआ है, और उन्हीं से ही सारे सृष्टि धर्मों का विस्तार भी होता है। तो सारी सृष्टि एक अव्यक्त मूर्ति से ही विस्तारित होती है। इस बात को हमने जैसे अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4 है, उसमें भी बताया है कि उन्हीं से ही सारी सृष्टि विस्तार को पाती है। ऐसे ही अध्याय 8 का श्लोक नंबर 22 में भी मानवीय बीज बाप से ही ये सारा सृष्टि वृक्ष विस्तारित होता है, ऐसे बताया हुआ है। सारे सृष्टि वृक्ष का विस्तार उस एक बीज बाप से होता है। ऐसे अध्याय 2 का श्लोक नंबर 17 दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भी बताया है कि उस एक से ही सारा सृष्टि वृक्ष फैला है। और जैसे कि भगवान को जो जान लेता है, उन्हें परम ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। तो इस प्रसंग में भी भगवान को पाने के लिए कई सारे श्लोक हमने देखे हैं, जिसमें मूलतः अव्यभिचारी याद की बात जो है वो अध्याय 8 के श्लोक नंबर 8 और 14 में आई हुई है, जो भगवान को प्राप्त करने की बात आई हुई है। ऐसे अध्याय 9 का श्लोक नंबर 28, 34 इसमें भी भगवान को जो याद करते हैं, वो फिर उस स्वरूप को प्राप्त करते हैं। ऐसी बात वैसे तो भगवत गीता में कई सारे श्लोकों में आई है। अव्यभिचारी याद से ही भगवान की प्राप्ति होती है। तो ये आज के रिवीजन के श्लोक का अर्थ है, जिसमें मुख्य बात बताई गई है कि क्योंकि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना है और जान करके उनकी प्राप्ति भी करनी है, उन तक पहुंचना है, तो उसका रास्ता क्या है? ज्ञान मुरलियों के आधार से जैसे शिव बाबा मुरलियों में ये बात बताते हैं, बाप जो है जैसा है उन्हें यथार्थ रूप से यथार्थ रीति कोई जान नहीं पाते, और बाप की पहचान ही एक परीक्षा है। तो बाप को पहचानना कैसे है, उस बात को 13वें अध्याय में स्पष्ट किया है, जो अभी तक के श्लोकों के द्वारा हमने समझा। जैसे अध्याय 13 का श्लोक नंबर 1 से लेकर के आगे श्लोक नंबर 11 तक पूरी तरह से उस हीरो पार्टधारी को
भौतिक रीति से भी, अर्थात वो जो है जहां से भी है, उनकी जन्मस्थली लौकिक अलौकिक, उनके गुण, शास्त्रों में उनकी महिमा, इस द्वारा भी उनकी पूरी पहचान 13वें अध्याय में दी है। और इसके अलावा कैसे गुणों सहित उन्हें जानना ही ज्ञान है, उसे भी बताया है। साथ में निराकार परमपिता की भी पहचान दी है, जैसे ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। तो वो ज्योतियों की भी ज्योति है। और ऐसे ही परम पिता जिस तन का आधार लेते हैं अर्जुन का, वो भी किस तरह से निराकारी स्टेज धारण करते हैं, उस बात को बताया है। किस तरह से वो सृष्टि के भरण पोषण का, स्थापना का कार्य करते हैं। योग ऊर्जा से किस तरह से वो अविभक्त है, और किस तरह प्राणियों में उनकी याद की ऊर्जा विभक्त हुई है, इसे भी हमने समझा है। ऐसे ही प्रकृति और पुरुष के टॉपिक में भी हमने उन दोनों को जानने वाला और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने वाला कैसे अमर पद की प्राप्ति करते हैं, कैसे इस दुखी संसार में लौट कर नहीं आते, पुनः वापिस लौट के नहीं आते हैं, इन सब बातों को समझा है। और उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या पुरुषार्थ है, वो भी इस अध्याय में बताया है। आत्मिक स्थिति का आचरण करना ज्ञान के द्वारा, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, ज्ञान के द्वारा ही उन्हें जाना जा सकता है, इस बात को हमने समझा है। और सृष्टि के आदि में, कल्पांत में सब प्राणी विनाश की ओर जाते हैं, तो सृष्टि आदि काल में उन्हीं के द्वारा इस सृष्टि का विस्तार होता है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही ये नई सृष्टि तैयार होती है। इसीलिए ही अब वो सृष्टि तैयार कैसे होती है, तो विनाश काल में, जो अध्याय 9 में हमने समझा, सर्वभूतानि कौन्तेय, इस श्लोक में ये बात स्पष्ट की हुई है कि विनाश काल में कल्पक्षय पुनस्तानी कल्पादो विसृजाम्य हम, कल्प के अंत में सब प्राणी विनाश होते हैं और उस एक में समा जाते हैं याद की शक्ति द्वारा, और नई सृष्टि में भी उनके द्वारा विसृजामि पुनः पुनः, अर्थात नए कल्प में उन आत्माओं को सृजन के लिए छोड़ा जाता है। तो इसी तरह की बातों को यहाँ बताया है कि याद की शक्ति द्वारा सब उनमें समा जाते हैं, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से फिर से नई सृष्टि, नया कल्प आरंभ कैसे होता है, इसे भी हमने समझा। तो ये सारी बातें, इस सृष्टि में प्राणियों की भिन्नता तो बहुत है, आकृतियां सबकी भिन्न है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सभी एक बीज में, सारे मनुष्य सृष्टि की आत्माएं समा जाती है, और उन्हीं से ही, उस बीज से ही कैसे इस सृष्टि वृक्ष का विस्तार द्वापर युग से होने लगता है, इस बात को जो नॉलेज के द्वारा जान लेते हैं, ज्ञान के द्वारा, उन्हें उस भगवान की प्राप्ति होती है। अर्थात उस एक में ही सारी सृष्टि समाई हुई है। इस बात का महत्व जो जान लेते हैं और अव्यभिचारी याद करते हैं, उन्हें परम ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। अभी आगे इस श्लोक का उच्चारण। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थं मनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। जब प्राणियों की आकृति में भिन्नता को सृष्टि वृक्ष के एक बीज आदम में उपस्थित विराट पुरुष को देखता है और उससे ही सृष्टि के अनेक धर्मों के विस्तार को जानता है, तब उसे समूचे विश्व की हर प्रकार से समर्पित ऊर्ध्वमुखी साक्षात परमब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थं मनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। जब प्राणियों की आकृति में भिन्नता को
सृष्टि वृक्ष के एक बीज आदम में उपस्थित विराट पुरुष को देखता है और उससे ही सृष्टि के अनेक धर्मों के विस्तार को जानता है। तब उसे समूचे विश्व की हर प्रकार से समर्पित ऊर्ध्वमुखी साक्षात परमब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। श्लोक में बात आई है बीज आदम विराट पुरुष में उपस्थित प्राणियों की आकृति में भिन्नता। वार्तालाप नंबर 1159, डिस्कशन नंबर 1159। ये सारी सृष्टि उसे एक बीज से ही पैदा होती है और उसी में समा जाती है। तो वो पहला पहला ब्रह्मा है जो 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का पिता है, सारी प्रजा का पिता है। विराट रूप तो प्रजापिता का है, जिस बीज से 500-700 करोड़ पत्तों वाला वृक्ष तैयार होता है। उसमें जानवरियत की स्वभाव वाले भी मौजूद हैं। विराट रूप में जानवरों के मुख भी दिखाए हैं, पक्षियों के मुख भी दिखाए हैं, राक्षसों के मुख भी दिखाए हैं, ब्राह्मणों के मुख भी दिखाए हैं, ऋषियों महर्षियों के भी मुख दिखाए हैं और देवताएं भी दिखाए हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2414, VCD नंबर 2414, बीज आदम से सृष्टि के अनेक धर्मों का विस्तार। और धर्मों में सृष्टि के आदि पुरुष एडम, आदम, जैनियों का आदिनाथ, हिंदुओं का आदिदेव, इस सृष्टि के आदि पुरुष को सभी धर्मों में मान्यता है, परंतु बहुत पुरानी बात होने के कारण सब भूल गए कि वो आदि पुरुष ही इस मनुष्य सृष्टि का बीज है। ये सृष्टि वृक्ष है, मानवीय सृष्टि, जिसको गीता में भी बोला गया है स्वत्थ वृक्ष। ये उल्टा लटका हुआ है, ऊपर में बीज है, बीज से जड़ें निकलती हैं, जड़ों से तना निकलता है, और तने से डालियां निकलती हैं, डालियों से फल फूल और पत्ते निकलते हैं। आखिरीन वही बीज उस वृक्ष में फिर प्रत्यक्ष हो जाता है और वही बीज रूपी आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी परमात्मा इति उदाहत है, जैसे गीता में बोला है। परमात्मा कहा जाता है। वो बीज आदि में ऐसा पुरुषार्थ करता है
कि पुरुषार्थ के आधार पर ही अपने तन मन धन समय संपर्क संबंधियों की बाजी लगा करके सब कुछ ईश्वर परम पिता के लिए अर्पण कर देता है। जो कहते भी हैं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना माने बीज, नंबरवार तो होते ही है। तो मनुष्य सृष्टि का बीज है। देह अभिमान की मिट्टी में मिलकर के खाक बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। सदा काल के लिए इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में गुप्त हो जाता है। ऐसे नहीं कि उस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में जो चार अवस्थाएं होती हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उन चारों अवस्थाओं में उसका अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व तो होता है, परंतु गुप्त पार्ट बजाता है। कोई पहचान नहीं सकता। हाँ, भगवान बाप जब आते हैं और उस परम पुरुष कहो, परम ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, उसमें प्रवेश करके जब पार्ट बजाते हैं तो उसे पहले पहले आप समान बनाए देते हैं। आप समान अर्थात विश्व कल्याणकारी। श्लोक में बात आई है ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो इस प्रसंग में यहाँ ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म अर्थात कौन? VCD नंबर 2796, VCD नंबर 2796। कि इस दुनिया की जो भी ऊंचते A to Z जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, वो सब सत्व प्रधान से गिर करके नीचे तमो प्रधान बनती है। और उनमें सबसे जास्ती तमो प्रधान वो मनुष्य सृष्टि का जो मनुष्य वृक्ष का बीज है, जिसे शास्त्रों में कहा गया अश्वत्थ वृक्ष। अश्व माने वही घोड़ा। हाँ, तो वो ही घोड़ा है। ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा को जो मुख दिखाया जाता है, क्या ऊपर को मुख रखने वाला। इस दुनिया में उसका दिल नहीं लगता। तो ऊर्ध्वमुखी होने के कारण वो जो घोड़ा है वो दिखाई पड़ेगा चार के साथ नहीं दिखाई पड़ेगा। चार के साथ झगड़ा होगा उसका या पसंद करेंगे चारों उसको। इस दुनिया में और कोई आत्मा दिल में उतरती ही नहीं, दिल में चढ़ती ही नहीं। जैसी सुप्रीम सोल बाप शिव की आत्मा दिल में चढ़ जाती है। आगे समुचे विश्व की हर प्रकार से समर्पित परम ब्रह्म
VCD नंबर 2214, VCD नंबर 2214। और धर्मों में सृष्टि के आदि पुरुष आदम, जैनियों का आदिनाथ, हिंदुओं का आदिदेव। इस सृष्टि के आदि पुरुष को सभी धर्मों में मान्यता है, परंतु बहुत पुरानी बात होने के कारण सब भूल गए कि वो आदि पुरुष ही इस मनुष्य सृष्टि का बीज है। वही बीज रूपी आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी परमात्मा इति उदाहरत है, जैसे गीता में बोला है। परमात्मा कहा जाता है। वो बीज आदि में ऐसा पुरुषार्थ करता है कि पुरुषार्थ के आधार पर ही अपने तन, मन, धन, समय, संपर्क, संबंधियों की बाजी लगा करके सब कुछ ईश्वर परम पिता के लिए अर्पण कर देता है। जो कहते भी हैं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना माने बीज, नंबरवार तो होते ही है। तो मनुष्य सृष्टि का बीज देह अभिमान की मिट्टी में मिलकर के खाक बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। भगवान बाप जब आते हैं और उस परम पुरुष कहो, परम ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, उसमें प्रवेश करके जब पार्ट बजाते हैं तो उसे पहले पहले आप समान बनाए देते हैं। आप समान अर्थात विश्व कल्याणकारी। अभी आज के क्लास के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। आज का श्लोक है 17वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 12, जिसमें हमने रजोगुनी सेवा अर्थात क्या है उसे समझा है। और रजोगुनी सेवा जैसे सात्विक सेवा जो है वो कर्म फल की कोई अपेक्षा नहीं रखते, और रजोगुनी सेवा जो है कर्म फल की अपेक्षा रखते हैं, कर्मेंद्रियों की सेवा को महत्व देते हैं, ऐसे इस श्लोक में स्पष्ट किया है। श्लोक है अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् युज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। श्लोक दोबारा, अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि चैव यत् युज्यते भरत श्रेष्ठ
तम यज्ञम विद्धि राजसम। अर्थात किंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, इस पुरुषोत्तम संगमयुगी जीवन में ही फल का लक्ष्य लेकर ऐसे ही सांसारिक अभिमानार्थ भी जो यज्ञ सेवा समाज में अपना बड़प्पन दिखाने के लिए की जाती है, उस यज्ञ सेवा को द्वैतवादी दैत्यों की कर्मेंद्रिय प्रधान रजोगुनी सेवा जान। तो श्लोक में बताया है रजोगुनी सेवा अर्थात एक तो फल का लक्ष्य लेना, फल की अपेक्षा रखना, सेवा की तो उसका फल क्या भोगते हैं, तो सांसारिक अभिमानार्थ मान मर्तबा कमाना। अर्थात यज्ञ सेवा से समाज में अपना बड़प्पन हो और कर्म फल इस तरह से भोगते हैं, जिसे हमने पॉइंट के द्वारा समझा है। कोई करोड़पति की सेवा की तो अपेक्षा यह रहती है कि ये सेंटर खोले और हमें भी उसमें मर्तबा मिले, या तो जोनल इंचार्जेस बने। ये तो बेसिकली दुनिया के हिसाब से बताया। बाकी जैसे मुरली में या पॉइंट में ये बात बताई कि ऐसे जो भी कर्मेंद्रियों को प्रधानता देकर फल की अपेक्षा रख करके या पद मान मर्तबे की अपेक्षा रखते हैं तो सारी रजोगुनी सेवा होती है। भौतिकता की प्राप्ति, देहभान की प्राप्ति ही रजोगुनी सेवा। ये आज के श्लोक का अर्थ है। और इसके साथ हमने 13वें अध्याय का 30 का जो श्लोक समझा है, जिसमें ये बात बताई हुई है कि सारी सृष्टि उस एक से विस्तारित होती है, सब धर्मों का उस एक से विस्तार होता है, ऐसे जान करके जो उस एक को ही मान लेता है तो उन्हें ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। तो ये आज की क्लास के दोनों श्लोक 17वें अध्याय का 12 और 13वें अध्याय का 30वां श्लोक। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही पूरा करते हैं। ओम शांति।